दोस्तों, क्या ईरान न्यूक्लियर ताकत बन गया है? जी हाँ, अब दुनिया में, पूरे दुनिया में यही चीज चल रही है कि क्या ईरान न्यूक्लियर वेपन बना चुका है। क्योंकि ईरान के एक ऐसे खित्ते में जलजिले की नोयत रिकॉर्ड की गई है, ऐसे खित्ते में जलजिला आया है जहां अमूमन जलजिले आते नहीं है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने भी जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो उनके इलाके में भी बताया गया कि जलजिला आया है, लेकिन उसके बाद जब नॉर्थ कोरिया ने एक्सेप्ट किया था कि वो जलजिला नहीं, वो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट था, तो उससे इसका कंपैरिजन किया जा रहा है कि ईरान भी न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। लेकिन अगर हम तारीख पर नजर दौड़ाए तो तारीख ये बताती है कि ईरान ने कहा था कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो हराम है, ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन की तरफ नहीं जाएगी। लेकिन अगर इस वक्त ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है कामयाबी के साथ और न्यूक्लियर ताकत बन गया है, तो ये एक बहुत बड़ी खबर होगी और बहुत बड़ी धमकी होगी, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला करना है इसराइल को अपना बदला लेना है। उस बीच ये इतनी बड़ी खबर आ जाना बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, ईरान में जो जलजिला आया था वो जलजिला था या न्यूक्लियर टेस्ट था, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन इसी पर हम पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक इस पर क्या ओपिनियन रखती है। आया वो जलजिला था या न्यूक्लियर टेस्ट था? क्या ईरान जो है वो न्यूक्लियर ताकत बन चुका है? इस पर पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे। लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो अपनी सपोर्ट दिखाएं, कमेंट्स करें, लाइक करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, इस पे क्या कहेंगे आप? यार देखिए, अगर ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है ना, तो एटमी पावर के लिए किया होगा। लाजमी सी बात है, न्यूक्लियर टेस्ट तब होता है जब आप किसी मुल्क के साथ, मतलब कि जैसे इजराइल और ईरान का चल रहा है। अगर न्यूक्लियर टेस्ट किया ईरान ने तो इसके लिए इंडिया को भी खतरा है इसमें और इसराइल को भी खतरा है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर पड़ता है तो एक देश के साथ दूसरा देश भी जाता है इसके साथ। और जैसे कि पहले आपको पता हो, नॉर्थ कोरिया ने भी किया था, लेकिन अब तक वो कंफर्म नहीं है। कह रहे कि वो जलजिला था, लेकिन वो कंफर्म नहीं कि न्यूक्लियर, लेकिन वो सबके लिए धमकी है, ठीक है ना। हर मुल्क अब उनसे घबराता है इस बात पर है कि शायद ये न्यूक्लियर बम का टेस्ट हो, लेकिन अब कंफर्म नहीं हुआ अभी तक कि ये न्यूक्लियर बम का टेस्ट है या जलजिला हुआ था। नहीं, बताया ये जा रहा है कि उस इलाके में ईरान की जलजिला, बताया गया कि जलजिला आया है जहाँ पे अमूमन जलजिले आते नहीं है। अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो पहले नॉर्थ कोरिया ने भी ऐसे ही किया था कि एक टेस्ट किया था न्यूक्लियर, लेकिन बताया गया कि जलजिला है। बाद में जाके उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि वो जलजिला नहीं था, वो न्यूक्लियर टेस्ट था और वो न्यूक्लियर पावर हो गए। ऑफिशियली 9 ममालिक हैं ऐसे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। अभी ईरान में एक जलजिला आया, लेकिन जिस मकाम पर जलजिला आया और जितनी शिद्दत उसकी रिकॉर्ड की गई, दुनिया में खबर फैल रही है कि ईरान के उस मकाम पर जलजिला नहीं, वो न्यूक्लियर टेस्ट था। ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, ये बहुत बड़ी खबर है। इस पे क्या कहेंगे आप? सर, आपके सवाल में जवाब है। पता है क्यों? जैसे आपने कहा कि जिस जगह पे जलजिला आया वहाँ पर इससे पहले कभी जलजिला आया ही नहीं है, तो यकीनन उन्होंने टेस्ट किया होगा, क्योंकि वो काफी अर्से से ट्राई कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर बनने की। तो आपको लगता है अगर न्यूक्लियर ताकत बन जाता है ईरान, और ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया और टेस्ट कामयाब हुआ नाकाम हुआ, ये कहना तो कबल अज़ वक्त है। इफ एंड बट्स पे बात चल रही है, अगर मगर अगर बना चुके हैं तो फिर उसके बाद इसको क्या लगता है किन ममालिक के लिए बज़ाहिर ये थ्रेट है? ये थ्रेट्स तो तकरीबन उनके दुश्मन ममालिक के लिए होगा, पर ये उन्होंने अपने डिफेंस के लिए बनाया ताकि उन पर कोई बहुत बड़ा अटैक ना कर दे। अच्छा, तो आप बताएं, अगर हम तारीख पर नज़र दौड़ाए, ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से बताया गया था 80s 90s के दहाई में तकरीबन कि ईरान कभी न्यूक्लियर ताकत नहीं बनेगा, ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन को हराम करार दिया। देखें, जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी और आप मरने के करीब हो ना, तो हराम गोश्त भी खाने की इजाज़त है। तो जिस तरह आपकी जान पर यानी कि आई हो, तो आप अपने डिफेंस के लिए न्यूक्लियर बना सकते हैं। तो जब उन्होंने फतवा दिया था, तब वो यानी कि ईरान उभर रहा था उस टाइम, यानी अपने इनकलाब से। तो उस टाइम उन्होंने ये बात की होगी ताकि ज़्यादातर वो ये अमेरिका या दूसरे जो दुश्मन ममालिक है उन पर यानी कि वो नहीं लगाते, पाबंदियाँ नहीं लगा दे। तो अगर अब जैसे आपने बताया ईरान ने इसराइल पर हमला किया था, उस हमले का बदला इसराइल ने अब तक नहीं लिया, और उसके बाद अब वो अटैक करने वाले थे ईरान के ऑयल रिफाइनरीज पे। अगर हम देखें तो ईरान तकरीबन बेस्ट करता है उसकी ऑयल पर, उसकी इकोनॉमी बेस्ट करती है उनके ऑयल पर। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये डर की वजह से भी रूमर फैलाया जा सकता है? देखिए, जंग के दौरान ये रूमर्स फैलाए, जैसे खबर चल रही है पूरी दुनिया में, वायरल हो रही है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार बना चुका है और न्यूक्लियर पावर बन गया है। लेकिन कई जगहों पे कह रहे हैं कि नहीं, वो एक जलजिला था, ईरान में एक जलजिला है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर ताकत वो बन गया है और न्यूक्लियर वेपन बना लिया, न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, ये तो कॉन्फ्रेंसिस चल रही है कि ईरान ने
तजुर्बा कर लिया न्यूक्लियर पावर बनने के लिए। और बाकी ईरान ने यूरेनियम भी मेरे ख्याल से जहाँ तक जो कंफर्म वेरीफाइड ख़बर हैं 2 खाने यूरेनियम की उन्हें बनाई हैं और उनको काफ़ी अफजोदगी में भी काफ़ी एक्सपर्टीज़ उनकी आई है। तो अब वो कोशिश कर रहा है, उसी वजह से ईरान पर पाबंदियाँ फेस कर रहा है। तो अगर फॉर सपोज हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, तो ये किसके लिए थ्रेट होगा आपको लगता है? अगर ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया और उनके पास न्यूक्लियर वेपन आ गया है, तो आपको क्या लगता है किन ममालिक के लिए खतरे की घंटी है ये? देखो, उन सब ममालिक के लिए ख़तरे की घंटी है, ख़ास तौर पर अमेरिका और इसराइल के लिए, क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा मसला है अमेरिका और इसराइल के साथ चल रहा है, क्योंकि उन्होंने गज़ा पर बहुत हमले किए और मेरे ख्याल से ईरान ही वाहिद मुल्क है जो अभी फ़िलहाल इस वक्त फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। ठीक है, तो वो अपने आप को रेडी कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई भी मसाइल या मराहले का कोई भी सामना करना पड़ा तो उसके लिए रेडी होंगे। अगर न्यूक्लियर टेस्ट उन्होंने किया है तो ये तो तकरीबन जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनके लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि कोई मुल्क तो है जो फ़लस्तीन का साथ दे रहा है, ये फ़लस्तीन के मज़लूमों का साथ दे रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर किया है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता भी यही है कि रिपोर्ट्स तो कुछ आ रही है कि उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, लेकिन लगता ये है कि न्यूक्लियर टेस्ट किया उन लोगों ने, ज़लज़ला नहीं आया। अच्छा, तो अगर ये न्यूक्लियर पावर बन जाती है, ऑफिशियली ईरान ऐलान कर देते, ईरान पर पाबंदी है, वो न्यूक्लियर ताकत नहीं बन सकते, न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते, ऑफिशियली अगर उन्होंने बना दिया, तो आपको क्या लगता है इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा इसराइल और अमेरिका की तरफ से? तकरीबन अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो इसराइल अगर अभी 100% है ना 50% हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आधा दब जाएगा। कि न्यूक्लियर पावर दिखने में बहुत छोटी है लेकिन बहुत अहमियत रखती है एक मुल्क के लिए, मुल्क के दिफा के लिए बहुत बड़ी अहमियत है। अगर एक मुल्क के साथ न्यूक्लियर पावर है, अगर वो इस्तेमाल भी ना करे उसे, सिर्फ उनके पास हो ताकि मुल्कों को पता हो कि इनके पास न्यूक्लियर, मुल्क बाकी जितने भी ममालिक है वो उनसे खुद बहुत दूरियां बनाती है कि यार इनके साथ नहीं करना। न्यूक्लियर पावर जो बहुत बड़ी ताकत रखती है किसी भी मुल्क के साथ, वो होना चाहिए। और ये तो मुस्लिम ममालिक है, अगर न्यूक्लियर पावर उन्होंने रखा है तो हमारे लिए तो बड़ी फ़ख्र की बात है कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है। तो आपको लगता है जैसे अब ईरान ने हमला किया था इसराइल पर, फिर उसके बाद इसराइल की तरफ से बदला अब तक नहीं लिया गया, फिर उसके बाद ये क्लेम करना अब जो मामला चल रहे हैं कि इफ़ एंड बट्स में मामला चल रहे हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर पावर है नहीं है, ज़लज़ला था, न्यूक्लियर टेस्ट था, लेकिन कहीं ना कहीं जाके अब ईरान के ऊपर हमला करेगी इसराइल, या अब उनके दिल में एक खौफ बैठ गया? आप देखें ना, आप इस बात से खुद अंदाज़ा लगाए कि पहले जब इसराइल ने कहा था कि ईरान विल नॉट बी पीस, मतलब ईरान अभी अमन में नहीं रहेगा, अब क्यों इसराइल छुपे? बात भी है ना कि वो लोग दब गए, थोड़े से तकरीबन दब गए, क्योंकि न्यूक्लियर पावर उन्हें पता चल गया है कि ईरान ने न्यूक्लियर ताकत हासिल कर ली है। तो इस वजह से इसराइल जो है अब दब गया है, क्योंकि इसराइल का आपको भी पता है वो कभी भी माफ़ नहीं करता किसी को, क्योंकि उन्हें डर ही नहीं है। मतलब ये है कि हम उनको यही जहान है, यही जीना यही मरना, बस ख़त्म है उनका हिसाब किताब। उनका ऑब्वियसली सबसे पहले तो उनकी हिट लिस्ट पर तो इसराइल हैं। अच्छा, इसराइल और सऊदीया के साथ भी उनके इख्तिलाफात चल रहे थे, लेकिन वो इस हद तक मैं नहीं समझता कि उनके इख्तिलाफात किसी न्यूक्लियर वॉर तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस जो हमने आप तक पहुंचाए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर वो ज़लज़ला नहीं और ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया और ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है इसराइल और अमेरिका के लिए। अब उनको संभल के रहना पड़ेगा। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो एंड करता चलूँ, लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो इसी के साथ वीडियो का करता हूँ अख्तिताम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।